आज हम आप लोगों के लिए लेके आया है नंबर्स। अंग्रेजी ग्रामर की एक ऐसी टॉपिक्स है जिस पर हम सबको थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। इस चीज़ समझने में आप लोगों को बहुत आसान होगी। मैं कुछ ऐसा टिप्स लेके आया हूँ जो आप लोगों को शायद कभी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया होगा। प्राइमरी लेवल में अगर कोई स्टूडेंट है तो आपके लिए ये ट्रिक्स बहुत यूज़फुल होने वाला है। किस तरह से हम नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, सिंगुलर्स को कैसे प्लूरल बना सकते हैं, नंबर किसे कहते हैं, कौन कौन सी प्रकार के नंबर से, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर्स यानी वचन, जो चीज से हमें पता चलता है कि नाउन का संख्या एक है या अनेक है। अगर नाउन का संख्या का पहचान होता है किसी शब्दों से तो उसे कहते हैं नंबर्स। एक और अनेक का जो मूल प्रभेद है, पार्थक्य है, उसे ही हम नंबर्स कहते हैं। तो जरा इस पर गौर कीजिए। नंबर्स प्रधानत मूलतः दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। नंबर्स दो टाइप की होती है। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी जिसे हमें पता चलता है किसी एक नाउन का। अगर कोई वर्ड से आपको पता चले कि वहाँ पर एक ही नाउन है, सिंगुलर है, तो उसे कहते हैं सिंगुलर नंबर। और अगर एक से ज्यादा, अनेक, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं या अनेक हो सकता है, अगर अनेक नाउन को आपको समझना है, दिखाना है, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। ये है दो टाइप की नंबर। तो अब क्या करना है, प्राइमरी लेवल में या हमेशा हमारे काम में आता है कि किसी सिंगुलर चीज को प्लूरल बनाना है। जो भी हमारे काउंटेबल नाउन्स है उसको हम प्लूरल बना सकते हैं, एक से अनेक तक ले जा सकते हैं। जैसे कि बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। इसमें भी कुछ फॉर्मूलाए काम करते हैं। वो फॉर्मूला क्या क्या है, कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो पहले समझिए इसको। जैसे कि बॉय, बॉय को हम प्लूरल में बॉयज लिखते हैं। ऐसे इसमें एस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ये एस कहाँ से हमने लाई है और किस लिए एस ही ऐड किया है, इस पर हम बात करेंगे। मेनली सिंगुलर नंबर्स को प्लूरल में बदलने में हम एस, ई एस, आई ई एस और भी ई एस ऐड करते हैं। कब कौन सा अक्षर, लेटर ऐड करते हैं, इसके विषय पर हम बात करेंगे। यही रूल है। तो आइए पहले समझते हैं हम कहाँ एस ऐड करते हैं। कोई भी नाउन, किसी भी नाउन, अगर मैंने यहाँ पर लिखा पेन, यहाँ पर देखिए मैंने पेन लिखा है। ये पेन वर्ड में आखिर में एन लेटर है। अगर कोई भी वर्ड में किसी भी नाउन के लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, किसी भी नाउन के लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसके साथ प्लूरल बनाने में हम एस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पेन, पेन्स। समझ में आया? अगर कॉन्सोनेंट के साथ हम एच जोड़ेंगे, अगर डबल कॉन्सोनेंट रहता है, जैसे कि नाइट, इसका भी होता है नाइट्स। किसी भी लेटर के, किसी भी वर्ड के आखिर में अगर सिंगल या डबल कॉन्सोनेंट रहता है
तो उसके साथ एच जोड़ने से प्लूरल नंबर बन जाता है। अब आते हैं दूसरे विषय पर। हमारा दूसरा है ईएस। ईएस किसी के वर्ड के साथ हम कब जोड़ सकते हैं और ईएस से हम कैसे प्लूरल नंबर में बदल सकते हैं। ईएस में क्या होता है, अगर कोई भी वर्ड के आखिर में किसी भी वर्ड के अंत में अगर ए अक्षर रहता है, जैसे कि डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, ये सब रहने से क्या होता है, ईएस ऐड करके हम प्लूरल नंबर बना सकते हैं। अब देखिए, अगर हमने लिखा ग्रास, ग्रास अगर सिंगुलर नंबर है तो इसका प्लूरल नंबर ए होगा ग्रासेस। ग्रासेस। अगर सिंगुलर नंबर होता है फिश, फिश। अगर कोई भी वर्ड के आखिर में एस एच रहता है तो वहां पर हम ई एस जोड़ के इसका प्लूरल बना सकते हैं। डबल एस, एस एच और सी एच, जैसे कि ब्रांच, इसमें सी एच है, अगर हम इसको प्लूरल नंबर बनाएंगे तो इसका होगा ब्रांचेस। और एक जैसे कि पोटैटो, इसके आखिर में ओ है, इसीलिए क्या करेंगे, इसके साथ भी एच जोड़ेंगे। समझ में आ गया। जैसे कि एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एक्स, जैसे फॉक्स, जैसे कि फॉक्स, फॉक्स के साथ हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, फॉक्सेस। याद रखना, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, ये अक्षर अगर किसी भी वर्ड के अंत में रहे तो उसके साथ हम ई एच जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ये हो गया ई एस का यूजेस। नेक्स्ट आता है आई ई एस जोड़ के हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ये भी एक सिंपल ट्रिक से आपको याद रखना है, लिखने का भी जरूरत नहीं है। सिंपल एक ट्रिक याद रखना है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा बेबी, इसके साथ अगर इसका प्लूरल होगा तो ये होगा बेबीज। लेकिन मैंने और एक लिखा टॉय, इसका प्लूरल होगा टॉयज। इसका अंतर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगर देखिए, किसी भी वर्ड के अगर वाई हो, वर्ड के अंत में वाई हो, किसी भी वर्ड के अंत में अगर वाई हो और इसके पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई के सामने पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तब वाई को हम उठाकर आई और इसके साथ ई एस जोड़ के प्लूरल नंबर बना सकते हैं। बार्क का भी ऐसा होता है, थर्ड फॉर्म में ई आई ई डी ऐड करना पड़ता है। अगर आप लोग एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म में जाएंगे, वहां पर भी अगर ए शर्त लागू होता है, किसी भी वर्ड के अंत में अगर वाई हो और इसके पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, किसी भी कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो वाई उठ जाएगा और इसके साथ ई एच जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अंत में वाई है, लेकिन इससे पहले वावेल है, इसीलिए ये वाई ही रह गया, इसके साथ सिर्फ एच जोड़ा जाएगा। इस तरह से हम वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो इसके साथ वाई उठा के आई ई एस ऐड करके हम इसको प्लूरल नंबर में बदल सकते हैं। और आखिर में आता है वी ई एस। हम कब वी ई एस जोड़ सकते हैं,
सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हम कब भी ई एच जोड़ेंगे। ये भी सिंपल है, एकदम सिंपल तरीका है, फॉर्मूला है। आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा वाइफ और एक वर्ड लिखा अब आता है हम सिंगुलर से प्लूरल करने में कब भी ई एस ऐड करेंगे। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है। आप लोग अगर इस बार समझ जाएंगे तो जिंदगी में भूल नहीं सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा वाइफ और एक वर्ड लिखा लाइफ। अगर किसी भी वर्ड के कोई भी वर्ड हो और इसके आखिर में एफ ई हो, वर्ड के अंत में एफ ई हो, तो क्या करेंगे, हम एफ ई को हटा देंगे और वहां पर हम भी ई एस ऐड करेंगे। जैसे कि वाइफ, वाइफ्स, और ये समझ लीजिए लाइफ अगर हो, इसके भी एफ ई है तो इसका प्लूरल होगा लाइव्स। देखा, इतना आसान है। सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है, थोड़ा सा तो कोशिश करना पड़ेगा। अंग्रेजी अगर आपको सीखना है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है, आपका ग्रामर सही होना है, तो थोड़ा सा कोशिश तो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, और एक वर्ड लिखा है यहाँ पर लीफ। लीफ के अंत में क्या आता है, एफ आता है। इसकी तरह अगर एफ ई या एफ होता है किसी भी वर्ड के अंत में, तो यहाँ पर हम भी ई एस ऐड करेंगे, एफ और एफ ई को हम हटा देंगे। इसी तरह हम एस, ई एस, आई ई एस और भी ई एस ऐड करके सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सही तरीका है और बहुत आसान तरीका है। आप लोग समझ लीजिए। अगर याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल आ जाए, घबराना नहीं, नोट कर लीजिए, 2-4 पॉइंट लिख दीजिए तो आपको याद रहेगा। एक बात याद रखना, आप क्लास में हो, घर में हो या कहीं भी हो, जितना कम नोट्स पे ध्यान देंगे इतना अच्छा है। आप नोट्स कम कर लीजिए लेकिन याद ज्यादा रखने की कोशिश कीजिए। अगर हर बात के लिए आप नोट्स पर डिपेंड होंगे तब क्या होगा, आपका माइंड भी इस तरह से काम करेगा कि आपको लिखना ही पड़ेगा। एक काम के लिए 2 बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आप सुनिए, समझिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक्स सुन के समझने के बाद अगर थोड़ा सा डाउट रह जाता है तो भी आप नोट कीजिए, तो ही आपको फायदा होगा। अगर हर बात के लिए आप किसी के ऊपर निर्भर करेंगे, किसी नोट्स के ऊपर निर्भर करेंगे, तो आपका स्टडी लेवल बहुत लो रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे, आपका रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, याद रखना से क्लास में ऐसा कंसंट्रेट कीजिए, या कहीं पर भी किसी सेमिनार में हो या कोई कोचिंग क्लास में हो या क्लासरूम में हो, कहीं भी अगर कोई आपको कुछ बता रहा है, यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे, तब भी आपका क्या करना है, कंसंट्रेशन लेवल हाई पीक पे ले जाना होता है, बाद में सुनना होता है। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, आंखें बंद कीजिए और 2 बार सोच लीजिए। उसके बाद देखिए लिखाई पढ़ाई कितना आसान है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका एंटरटेनमेंट भी स्टडी ही होना चाहिए, तो आपका लेवल बढ़ेगा, आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। तो ये था आज हमारा टॉपिक्स कि कैसे सिंगुलर नंबर्स को प्लूरल नंबर्स में बदल सकते हैं। अगर सिंगुलर नंबर्स को प्लूरल नंबर्स में बदलने का मैंने आपको जितना भी तरीका ट्रिक्स बताया है, ये याद रख लेंगे तो आगे भी किसी भी क्लास में हो या जीवन के किसी भी स्तर पर हो, आपको बहुत सहायता मिलेगा। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमको थोड़ा वॉच टाइम चाहिए,
इसके बाद हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे और बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स पर वीडियो लाएंगे, नॉलेजेबल टॉपिक्स पर वीडियो लाएंगे। किसी भी विषय पर, करंट अफेयर्स पर, ग्रामर के किसी भी टॉपिक्स, सोशल साइंस हो, पेडागोजी हो, एजुकेशन हो या जीके हो, कोई भी टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियो लाने के लिए रेडी है। आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स।